आउटसोर्स कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो एक के बाद एक आउटसोर्स कर्मचारी एक कंपनी के माध्यम से दिसंबर 2022 तक का इनका कार्यकाल था। इसके बाद भी इनसे काम लिया जा रहा है, मगर वर्तमान सरकार ने अब इनको बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है और इनसे काम भी लिया गया उसके करार के बावजूद भी। तो अभी भी करीब 1571 ऐसे कर्मचारी हैं जो दोबारा नौकरी जो है वो सरकार से चाह रहे हैं। एक तरफ जल शक्ति विभाग के ये आउटसोर्स कर्मचारी हुए जिन पर कोई सही तरह से निर्णय जो है वो सरकार अब तक नहीं ले पाई है, और दूसरी तरफ बागवानी विकास परियोजना के तहत भी ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी लगे हैं जिनको अपने भविष्य की चिंता यहाँ पर सता रही है। इन कर्मचारियों ने भी चिंतित होने के बाद यहाँ पर सरकार से बातचीत की है, और आपको बता दें ये लोग भी आज प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी से मिले हैं और इन्होंने मंत्री से नौकरी बरकरार रखने की मांग की है। आउटसोर्स कर्मचारियों का मसला यही है कि पूर्व सरकार ने इनको जो है वो इनकी तैनाती की थी और अब इनके कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों के साथ खत्म हो चुके हैं। तो ठेकेदार कंपनियों के माध्यम से इनको रखा गया था जिनको अब बाहर कर दिया गया है। तो ऐसे में एक तरफ जल शक्ति महकमा है, दूसरी तरफ बागवानी विकास परियोजना के तहत लगे हुए ये आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो चाहते हैं सरकार में इन्हें जो है वो आगे भी ऐसे ही सेवा काल इनको दिया जाए, इनको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट इनकी भी की जाए। इसके अलावा भी कई महकमे हैं जिसमें स्वास्थ्य विभाग है, वहां पर भी बड़े पैमाने पर आउटसोर्स की भर्तियां हुई हैं, उनके ऊपर भी अभी तक संकट जो है वो खड़ा है। प्रदेश सरकार ने कोई स्थायी पॉलिसी को लेकर अभी कोई बात नहीं कही है और कोई भी ऐसा समाधान, कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है जिससे आउटसोर्स कर्मचारियों का ये पता चले कि उनकी नौकरी बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी। वैसे अब नए सिरे से यहाँ पर भर्तियां होनी है और भर्तियां किस तरह से होगी, किस लहजे से, वो भी अभी तक कोई क्लियर यहाँ पर नहीं हो सका है। मैं शकील कुरैशी। आउटसोर्स कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो एक के बाद एक आउटसोर्स कर्मचारी एक कंपनी के माध्यम से दिसंबर 2022 तक का इनका कार्यकाल था। इसके बाद भी इनसे काम लिया जा रहा है, मगर वर्तमान सरकार ने अब इनको बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है और इनसे काम भी लिया गया उसके करार के बावजूद भी। तो अभी भी करीब 1571 ऐसे कर्मचारी हैं जो दोबारा नौकरी जो है वो सरकार से चाह रहे हैं। एक तरफ जल शक्ति विभाग के ये आउटसोर्स कर्मचारी हुए जिन पर कोई सही तरह से निर्णय जो है वो सरकार अब तक नहीं ले पाई है, और दूसरी तरफ बागवानी विकास परियोजना के तहत भी ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी लगे हैं जिनको अपने भविष्य की चिंता यहाँ पर सता रही है। इन कर्मचारियों ने भी चिंतित होने के बाद यहाँ पर सरकार से बातचीत की है, और आपको बता दें ये लोग भी आज प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी से मिले हैं और इन्होंने मंत्री से नौकरी बरकरार रखने की मांग की है। आउटसोर्स कर्मचारियों का मसला यही है कि पूर्व सरकार ने इनको जो है वो इनकी तैनाती की थी और अब इनके कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों के साथ खत्म हो चुके हैं। तो ठेकेदार कंपनियों के माध्यम से इनको रखा गया था जिनको अब बाहर कर दिया गया है। तो ऐसे में एक तरफ जल शक्ति महकमा है, दूसरी तरफ बागवानी विकास परियोजना के तहत लगे हुए ये आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो चाहते हैं सरकार में इन्हें जो है वो आगे भी ऐसे ही सेवा काल इनको दिया जाए, इनको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट इनकी भी की जाए। इसके अलावा भी कई महकमे हैं जिसमें स्वास्थ्य विभाग है, वहां पर भी बड़े पैमाने पर आउटसोर्स की भर्तियां हुई हैं, उनके ऊपर भी अभी तक संकट जो है वो खड़ा है। प्रदेश सरकार ने कोई स्थायी पॉलिसी को लेकर अभी कोई बात नहीं कही है और कोई भी ऐसा समाधान, कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है जिससे आउटसोर्स कर्मचारियों का ये पता चले कि उनकी नौकरी बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी। वैसे अब नए सिरे से यहाँ पर भर्तियां होनी है और भर्तियां किस तरह से होगी, किस लहजे से, वो भी अभी तक कोई क्लियर यहाँ पर नहीं हो सका।